हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज थपलियाल है एंड डेटा साइंस यूजिंग आर की इस वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे क्लस्टर एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रियल टाइम सिनेरियो में केसेस में हम क्लस्टरिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आपने जरूर सुना होगा कि हम मार्केटिंग में सेगमेंटेशन करते हैं, बट हाउ टू डिवाइड, हाउ टू डिफरेंशिएट, हाउ टू क्रिएट सेगमेंट्स कैसे बनाएंगे। सो प्रैक्टिकल अप्रोच उसकी आज हम देखेंगे क्लस्टर एनालिसिस में। लेट अस सपोज आप एक किसी मार्केटिंग कंपनी में है, आपको कोई एडवर्टाइजमेंट बनवाना है, ओके, बट वो एडवर्टाइजमेंट कितनी लैंग्वेजेस में बने, है ना। एज वी नो दैट इन इंडिया वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, तो हम हर एक लैंग्वेज के लिए तो एडवर्टाइजमेंट नहीं बना सकते। तो कितनी लैंग्वेजेस में आप वो एडवर्टाइजमेंट बनवाएंगे, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कितनी लैंग्वेज में बनाना है, ये सब हमें बताएगा क्लस्टर एनालिसिस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लस्टर एनालिसिस से। जैसे यहाँ पे लिखा है, इट बेसिकली इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला। हम सबने 8th में 9th क्लास में हमने ये डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है जब हम ग्राफ पे काम करते थे। ओके, तो लेट अस सपोज हमारे पास दो डेटा पॉइंट है ए और बी। हमें इन दोनों डेटा पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। हमें उसे पता करना है, उस डिस्टेंस को। ओके, तो अगर मैं ए की बात करूं तो यहाँ पे वैल्यूज है x1 और y1, और जो डेटा पॉइंट बी है इसकी वैल्यू है x2 एंड y2। ओके, तो इसके लिए अगर हमें डिस्टेंस इन दोनों का पता करना है तो हम कैसे करेंगे। हम यहाँ से लेके ए से लेके इस पॉइंट तक, ये कितनी लेंथ होगी। अगर हम x2 में से टोटल x1 को माइनस कर दें तो हमें ये एरिया मिल जाएगा, है ना। x2 पूरा यहाँ से यहाँ तक है, 0 से लेके x2, इसमें से अगर हम इस एरिया को माइनस कर दें x1 तो वी विल गेट दिस डिस्टेंस। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है x2 माइनस x1। ऐसे ही मुझे ये डिस्टेंस पता करना है, तो y2 टोटल लेंथ है 0 से लेके y2, तो y2 माइनस y1 अगर मैं कर देता हूँ तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, y2 माइनस y1, है ना। अब हम सब ने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ी है ना, तो रिकॉल करना होगा थोड़ा सा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो ये हमारा बेस है x2 माइनस x1, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो इसका हमें ये d पता करना है। तो अगर मैं d का स्क्वायर करूं इस d का, तो क्या आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है, और साथ ही साथ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। मैंने d से जो पावर थी तो उसको यहाँ कर दिया तो स्क्वायर रूट में आ गया, और यही है हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। शायद आपको अब याद आए। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि दो डेटा पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना गैप है। ओके, तो अभी हमारे पास दो दो डेटा पॉइंट है, हमें गैप निकालना, डिस्टेंस पता करना आ गया। ओके, अब देखिए, अगर दो डेटा पॉइंट है, गैप हमें आता है निकालना, ए और बी थे। अब मैंने एक तीसरा डेटा पॉइंट भी इंट्रोड्यूस किया है, तीसरा डेटा पॉइंट सी यहाँ पे आ चुका है। अब हम देखेंगे डिस्टेंस निकालने की तकनीक से ही कि सी कौन से डेटा पॉइंट के ज्यादा पास है, सी ए के ज्यादा पास है या बी के ज्यादा पास है। ओके, जिसके भी ज्यादा पास होगा ये दोनों मिलके अपना एक छोटा सा क्लस्टर बनाएंगे। तो क्योंकि हम हमारी अप्रोच क्या होती है क्लस्टरिंग में, हम ग्रुप्स बनाते हैं। ओके, मैं अगर मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है तो मैं हर किसी इंडिविजुअल के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा। इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लस्टरिंग, है ना, विच इज ऑफ नो यूज। हम हर किसी के लिए नहीं कर सकते। तो हम ग्रुप्स बनाते हैं क्लस्टरिंग में, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर पुट टुगेदर। ओके, तो जो एक जैसे डेटा पॉइंट हैं, जिनमें सिमिलैरिटीज हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हैं, वो एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, और उनको मिला के हम एक छोटा सा क्लस्टर बनाते हैं। तो मैंने सी पॉइंट का ए से भी डिस्टेंस देखा, बी से भी डिस्टेंस देखा। डिस्टेंस निकालने के बाद तो हमें पता लगा कि सी पॉइंट इज मच क्लोजर टू बी, कि बी के ज्यादा पास है। तो हमने इन दोनों का एक छोटा सा क्लस्टर बना दिया। ओके, अच्छा, अब इन दोनों डेटा पॉइंट का जो एवरेज होगा, बिल्कुल मीन जो है, मीन वो ये है। ओके, रेड से मैंने इसको यहाँ पे डिपिक्ट किया है, दिखाया है, और इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। ओके, अब हम देखते हैं एक और नया केस। अब यहाँ पे डेटा पॉइंट डी भी आ चुका है। ओके, अब हमें देखना है ये डेटा पॉइंट डी किसके ज्यादा पास है। ये ए के ज्यादा पास है, बट यहाँ पे अब इस केस में हम बी और सी से मैच नहीं करेंगे, ये दोनों एक साथ मिल चुके हैं, ये छोटा सा क्लस्टर इनका बन चुका है। तो इन दोनों का जो मीन है, बिल्कुल बीच का पॉइंट है, सेंट्रॉइड,
दोनों डेटा पॉइंट का। अब हम यहाँ से डिस्टेंस को इवेल्युएट करेंगे। तो हम यहाँ से देखा ये डिस्टेंस ज्यादा है या फिर ए से डी का डिस्टेंस ज्यादा है, तो हमें पता लगा कि ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि डी जो है वो ए की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, उसके ज्यादा पास है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए हमने एक नया एक क्लस्टर बना दिया। ओके, तो ये एक क्लस्टर है, इसका सेंट्रॉइड ए और डी का जो एवरेज है वो है C2 सेंट्रॉइड, और ऐसे ही हमारे पुराने वाले का है सेंट्रॉइड C1। अच्छा, ऐसे ही हम अलग अलग डेटा पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, नए नए डेटा पॉइंट्स को, तो बाद में हमारा कुछ फाइनल डायग्राम क्लस्टर्स का कुछ इस तरीके से बन के आता है। ओके, कि ये एक ब्लू क्लस्टर अलग है, ऑरेंज क्लस्टर अलग है और ग्रीन क्लस्टर अलग है। इसका इनका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इस क्लस्टर के अंदर जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वो एक कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, तभी एक दूसरे के पास है। ओके, यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान देनी है, क्लस्टर्स आपस में होमोजीनियस होते हैं, बट अपने आप में विद इन द क्लस्टर वो हमारा हेट्रोजीनियस होता है। ओके, जो डेटा पॉइंट्स हैं वो अलग अलग हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, एक ही जगह पे नहीं है, तो ये अलग अलग है, हेट्रोजीनियस है, बट क्लस्टर जो हम बनाते हैं वो क्लस्टर हमारे होमोजीनियस होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे क्लस्टर्स बनते हैं। बट अब क्लस्टरिंग हमें करनी कैसे है? ओके, सो दो तरीके की क्लस्टरिंग होती है। ओके, सो वन इज हायरार्किकल, दूसरी होती है के मीन्स। ओके, अब पहले हायरार्किकल क्लस्टरिंग को देखते हैं। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में लेट अस सपोज ये एग्जांपल लिया है मैंने हायरार्की का। ओके, सो इंडिया है, इंडिया में अलग अलग स्टेट हैं, प्रोविंस है, तो यहाँ पे एक उत्तराखंड भी स्टेट है, दिल्ली भी है, ओके, पंजाब भी है। ओके, सो दिल्ली ऑल्दो स्टेट नहीं है, आप सबको पता होगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में भी अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो यहाँ पे देहरादून और हरिद्वार है, ऐसे और भी बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे जिले हैं और भी। अब देहरादून के अंदर भी फिर राजपुर रोड का इलाका अलग है ना, क्लॉक टावर का अलग है, पलटन बाजार अलग है, क्लेमेंट टाउन अलग है, तो ऐसे ये हायरार्की हमारी बनती ही रहेगी। तो जब हम हायरार्की में डाउनवर्ड्स अप्रोच फॉलो करते हैं तो हम उसको कहते हैं डिविसिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ओके, बट ऐसे ही जब हम टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करते हैं तो इसको हम कहते हैं एग्लोमेरेटिव। ओके, ये एक तरीके से जो ये एग्लोमेरेटिव है, ये एक तरीके से आप ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं, इसको छुपाना, है ना, इसको कम से कम करके दिखाना। ओके, ये क्लासिफिकेशन है और ये हमारी एब्स्ट्रैक्शन है। जैसे फ्रेंड्स आप फॉर एग्जांपल कार लीजिए, कार अगर आपको चलानी सीखनी है या आपको कार चलानी है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कार की सारी इंफॉर्मेशन हो, सारी की सारी नॉलेज, है ना। आपने किस समय क्लच पे पैर रखा और उस समय या आपने एक्सीलरेटर दिया, कितने सीसी पावर जनरेट हुई, ये सारी चीजें जो बोनट के अंदर है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ 4-5 चीजें ही हैं। आपको स्टीयरिंग दिख रहा है, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच आपको दिख रहा है, गियर आपको दिख रहा है, सिर्फ 4-5 थिंग्स है जो आपको हैंडल करनी है। अब अंदर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सारी इंजन के अंदर है, उसको आपको जानना नहीं है। ओके, तो आपको जो सिर्फ 4-5 चीजें दिख रही हैं उसको हम कहते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए, एब्स्ट्रैक्शन। हमने जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कार की वो हमने सारी की सारी हाइड कर दी, आपको सिर्फ 5 चीजों से डील करना है। तो एक तो होती है ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग। दूसरी क्लस्टरिंग होती है हमारी के मीन्स। अब ये के मीन्स क्या है? के का मतलब है नंबर ऑफ मीन्स ऑप्टिमम नंबर ऑफ, कितने हमें बिल्कुल सही मात्रा में कितने नंबर, मीन्स मतलब सेंट्रल पॉइंट। जैसे आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, ये एक बी और सी डेटा पॉइंट के बीच का मीन है, ये मैंने, है ना, मीन है, ये एवरेज है, बिल्कुल बीच का सेंट्रॉइड है ये। तो इसी तरीके से कितने हमें सेंट्रॉइड्स चाहिए। ओके, तो नंबर ऑफ सेंट्रल पॉइंट्स और सेंट्रॉइड्स, कितने नंबर ऑफ क्लस्टर हमारे बनेंगे। ओके, बट ये हम कैसे पता करेंगे? सी हमें एक सीडो एफ वैल्यू मिलती है। एफ जो है वो रोनाल्ड फिशर जी के नाम पे है। ये बहुत ही फेमस स्टैटिस्टिशियन है और साथ ही साथ साइंटिस्ट भी थे, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। तो उन्हीं के सम्मान में ये एफ वैल्यू रखी गई है। ओके, जब भी आप एफ वैल्यू निकालेंगे, ये हम प्रैक्टिकल करेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आर पे हम कैसे हमें एफ वैल्यू वगैरह सब मिलेगी। आपको ये सब नहीं करना, अगर हम खुद ही कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। दैट इज व्हाई वी हैव टूल्स, दैट इज व्हाई वी हैव data analytics tools like R, Python, we have SAS, you know, we have Tableau, many, so many.
सो अब देखिए ये एफ वैल्यू है, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ क्लस्टर्स मैंने लिखे हैं। तो एफ वैल्यू का जब भी हमारा ग्राफ बनेगा, तो जैसे ही ये एल्बो हमारी बनेगी, मींस पहले एफ में एफ चेंज हो रहा था तो क्लस्टर्स में भी चेंज हो रहा था, बट एल्बो के बाद वो डिफरेंस थोड़ा सा कम आ गया। ओके, तो जहां पे ये एल्बो बनेगा आपके ग्राफ में, उस एल्बो का पॉइंट आप ले लीजिए, उतने ही क्लस्टर्स आपको चाहिए, उतने ही क्लस्टर आपके बनने चाहिए। और ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये सारा डेटा पॉइंट, जो भी आपके डेटा है, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है या आपके पास सेकेंडरी डेटा है, वट एवर डेटा, ओके, तो उस डेटा के बेसिस पे ये ग्राफ बनेगा, और जहां पे भी ये एल्बो आएगा उतने ही क्लस्टर्स आपको बनाने हैं। ओके, तो इस तरीके से हम क्लस्टरिंग करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि क्लस्टरिंग ही हमारा सेगमेंटेशन के लिए यूज होती है। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिएगा साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम आर पे देखेंगे हम कैसे क्लस्टरिंग करते हैं। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।